चलो बच्चों, आज हम छोटी छोटी चीज़ों को समझकर सीखते हैं। ठीक है। ठीक है। इस सवाल में है कि रंग भरना है, कौन सी बोतल में कैसा रंग भरना है और किस वाली में कौन सा कलर भरना है। जैसे इसमें बता रहा है, प्रश्न को पढ़ना होगा पहले कि जिस बोतल में ज़्यादा पानी भरा जाएगा उसमें नीला रंग और जिसमें कम पानी भरा जाएगा उसमें लाल रंग भरेंगे। तो जो ज़्यादा बड़ी है, जिसमें ज़्यादा पानी आएगा ना, उसमें कैसा कलर भरना है? नीला। नीला। तो बताओ कौन सी बोतल में नीला कलर भरेंगे? इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है। और जिसमें कम पानी आएगा उसमें लाल रंग भरना है। तो लाल रंग कौन सी बोतल में भरेंगे? इस वाले में। इस वाले में लाल रंग भरेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसमें नीला रंग भरेंगे। इसको भर सकते हो। फिलहाल हमारे पास कलर नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं फिलहाल। आगे देखिए, सोचकर बताइए, आप भी अनुमान लगाएं कितने कप पानी है। ये कप है, ठीक है। कहाँ ये गिलास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, इसको रहने देते हैं। 1 से 20 तक की संख्याएं मिलाइए और उनसे जो बनेगा, जो चित्र बनेगा उसमें रंग भरना है, अपनी मनपसंद का कलर भरना है। तो सबसे पहले हमें ये जो नंबर है गिनती के, उनको क्रमवाई मिलाते हुए चलेंगे। तो पहले देखिए, 1 किधर है? ये रहा 1, है ना। इसको किससे मिलाना है? 2 से। तो 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर 4, फिर 5, 6 आता है। 6 के बाद 7 आता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब देख रहे हैं कि ये क्या बन गया? चिड़िया बना है। ठीक है। ऐसे ये नंबर गिनती के हैं, उनको हमने मिलाया तो हमें कौन सा पक्षी प्राप्त हुआ? चिड़िया। अब और सवालों को देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। इस सवाल में सोचकर बताइए, ये क्या है? बस स्टॉप पर लोगों की संख्या। ये बस स्टैंड है, जहाँ पे बस रुकती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बस स्टॉप रुकी हुई है, यहाँ पे लिख रहा है स्टॉप। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? ये कह रहा है बस स्टॉप पर लोगों की संख्या कितनी है? कितने लोग हैं इधर? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लोग हैं? 9 लिख देते हैं इधर। अब इसमें देखिए, बस चल दी। ठीक है। ठीक है। सारे जो भी बस स्टैंड पे बैठे थे लोग, वो सारे बैठ गए और बस रवाना हो गई। तो लिख रहा है बस स्टॉप पर लोगों की संख्या कितनी थी? अब कितनी है बस स्टैंड पे लोगों की संख्या? यहाँ पे कितनी लोग हैं अब? कोई नहीं है ना। नहीं। सारे बस में बैठ के चले गए। तो क्या आएगा इधर? 0। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। चित्र को देखकर छूटी हुई संख्या लिखिए। क्या चित्र है ये? ट्रेन का, है ना।
और ये ट्रेन चल भी रही है, टॉय ट्रेन। इसमें देखो ये ड्राइवर है और ये भाप से चल रही है, जो पीछे देखो भाप निकल रही है। ये फिर कोयले की बोल सकते हैं, कोयले जैसे धुआं निकल रहा हो बदल के जैसे। इसमें कितने डब्बे हैं उन पे संख्या लिखी हुई है 20। देखो इधर ये 20वां है डब्बा, तो 20 या 14। तो ये संख्या जो छूट रही है उनको हमें लिखना है। सबसे पहले वाला डिब्बा था 1, फिर 2, 3, 4, 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितने डब्बे हैं इसमें? 20 डब्बे हैं। और एक इंजन है, आगे आगे चल रहा है वो, ठीक है। आगे देखते हैं दातुन की दुकान। दातुन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो लकड़ी की दातुन है, नीम की, है ना। ये रही बंडल में। एक बंडल में कितने होते हैं? 10। तो ये भी 10 होगी फिर। और 2-3 खुली दातुन है, तो बताओ कितनी दातुन हो गई टोटल? 10 और 10 20, वही ना। मान लो जैसे कि ये रुपये है, 10 रुपये है ये, और ये भी 10 रुपये, तो कितने रुपये हो गए? 20। 10 और 10 20 हो गए। और 3 एक और है, कितने हो गए? 23, ठीक है। 20 के बाद देखो 21, 22, 23, ठीक है। ये दातुन की दुकान है। ये बच्चा दातुन की दुकान पे दातुन खरीदने आया है या सामान खरीद रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पर दातुन के हिसाब से दातुन की दुकान खरीदने, और दातुन की दुकान है तो दातुन ही खरीदेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। इधर जैसे एक बंडल में 10 दातुन है, और 10 को बोलते हैं दाही, ठीक है। और एक अलग से खुली दातुन है, उसको बोलते हैं इकाई, ठीक है। इकाई का मतलब होता है 1, ओके। दाही का मतलब होता है 10। तो ये 10 है ही, और ये 1 है। 10 और 1 कितने हो गए? 11। कितने हुए? 11। देख लो इधर, 10 और 1 कितने होते हैं? 11। 11 को हिंदी में लिखते हैं ऐसे, ग्यारह है, ठीक है। अगले वाले सवाल को देखिए। एक बंडल है पूरा, 10 दातुन होगा, फिर खुली हुई दातुन कितनी है? 2। तो 10 और 2 कितने हुए? 12। कितने हो जाएंगे? 12। और हिंदी में लिखेंगे 12 है। ऐसे ही हम बहुत सारी दातुनों की यहाँ पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे 10 का बंडल है, यानी दाई 10 है, और इकाई कितना है? 3। 10 और 3 कितने हो गए फिर? 13। 13 को लिखते हैं हिंदी में 13 है। ऐसे ही 10 और ये 4, 10 का तो ये बंडल है, और इकाई में है 4, इसलिए 10 और 4 कितने हो गए? 14। 14 को हिंदी में बोलते हैं 14 है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो 40 है, सॉरी 10 का बंडल है, और ये खुली दातुन कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 10 ये और 5 ये, तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 को हिंदी लेते 15 है। 10 बंडल में दातुन है, और खुली हुई दातुन कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हुई 10 और ये हुई 6। 10 और 6 कितने हो गए फिर? 16। यहाँ पे लिख रहा है 10 और 6 यानी 16। 16 है, हिंदी बोलते हैं 16 है। ऐसे ही अब की बार
7 खुली हुई दातुन ली हुई है बंडल के साथ, तो कितने हो गए 10 और प्लस 7 यानी 17। 17 है। ऐसे 10 में 8 मिला दिया, वही 18। हिंदी में लिखते हैं 18 है। फिर है 10 प्लस 9, 10 और 9 कितने होते हैं 19। 19। ये 10 ब्रूस वो दातुन है और 10 दातुन का एक और बंडल है, तो 10 और 10 कितने हो गए 20। 20। कितने हुए 20। तो देखो 10 और 10 कितने हुए 20। हिंदी में लिखते हैं 20 है। अगले सवाल देखो, तो देखिए फूलों की माला गिनते हैं। एक फूल में 10, एक माला में 10 फूल है, 10 इसमें हो गए 10 और 10, तो 10 20 30 फूल तो ये हो गए, और खुले फूल ये रहे। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, और इसके हाथों में और है एक और माला बना रहा है इसको, है ना। हाँ, अब देखिए 3 दहाई और 1 इकाई, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई का मतलब होता है खुली हुई चीज़, है ना। तो खुला हुआ कितना होना चाहिए, 1 फूल होना चाहिए, ठीक है। और ये दहाई का मतलब होता है माला, कितनी माला होनी चाहिए 3। जो दहाई का जो संख्या होती है ना, वो एक तरह से ग्रुप में होती है, ठीक है। तो ये ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में, ये भी ग्रुप में, ये भी ग्रुप, तो कितने हो गए 1 2 3, 3 दहाई हुए। और इकाई अंक तो होता है सिंगल होता है, इसलिए खुला छोड़ देते हैं फूल को, ठीक है। तो 10 और 1 कितने हो गए 31। ऐसा ही है, इसमें खुले हुए फूल कितने होने चाहिए 2 1 2, इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 फूले होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। और इकाई अंक वो दहाई अंक क्या है 3, तो कितनी माला होनी चाहिए 3, 1 2 3। ऐसे देखिए, इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो 10 20 30 30 हुए, तो 3 तो 10 है, 10 कितने हैं 1 2 3, और एक सिंगल फूल कितना है 1, तो 30 10 और 1 कितने हो गए 31। ऐसे ही है देखो 32 हुए, तो इसको क्या लिखेंगे 3 10 और 2 कितने हुए 32, ठीक है। ऐसे ही इन सब को लिख सकते हैं। इसमें देखिए कितनी मालाएं हैं 3 है ना, और फूल ओपन यानी अलग अलग फूल कितने हैं 3। तो इसको 10 और इसको 10, तो कितने हो गए 30 हुए। 30 के बाद ये और लो 31 32 33, तो कितनी फ्लावर हुई ये टोटल 33, हिंदी में लेते 33। ऐसे ये देखो 1 2 3, 3 है और 4 खुले हैं, 1 में 10 होते हैं, तो 3 में कितने हो गए 30, तो 30 तो ये हो गए और 4 ये हो, कितने हो गए 34। ऐसे ही ये 30 ये रहे, 30 के बाद 5 और है खुले हुए, 30 और 5 कितने हो गए 35। कितने हुए 35। ऐसे ही ये देखो फूल कितने मालाओं में 10 10, तो 10 20 30, 30 तो ये हो गए। खुले फूल कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 10 और 6 कितने हो 30, और 6 कितने हुए 36। ओके, क्योंकि एक माला में 10 फूल हैं, 3 में 30। ऐसे ये सारे लिख सकते हैं, और 10 20 30
खुले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 37। 37। अब की बार वही 3 3 एक एक वो माला तो है ही 10 10 की 3, तो उसको ज़्यादा गिनने की आवश्यकता है नहीं। बाकी खुले फूल वही काउंट करने एक तरह से। तो खुले फ्लावर कितने हैं इसमें, 8। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, कितने 8। तो इसको लिखेंगे 38। ऐसे ही ये इसमें 9 फूल है खुले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल है 3 की माला, 10 10 की यानी 30 हुए। तो इसको लिखेंगे 40। ऐसे ये देखो ये 3 की माला पहले से थी, अब 10 फूल हो गए तो एक माला और बन गई ना। ये 9 फूल है, 9 एक फूल और लगा दिया तो 10 फूलों की माला होती है ना, वो तो पता है, यानी 2.5 अंक हो जाता है। तो इसको भी 2.5 बना देंगे। तो फिर 2.5 कितने हो गए अब की बार, 1 2 3 4, 4 2.5 हो गए। तो 4 गुणा 2.5 यानी 4 गुणा 10 यानी 40 हुए। और वैसे भी एक माला में 10 है तो 10 20 30 40, ठीक है, ऐसे ही होता है। और देखते हैं, इसमें देखना है कि मोती माला पर लगे कार्डों पर संख्या लिखिए। इधर ये कार्ड इस मोती पे लगा हुआ है, तो कितने कौन से मोती पे लगा हुआ है, 1 2 3 चौथे पे। ये कौन से पे है, 4 तो यहाँ हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कौन से पे लगा हुआ है ये कार्ड, 15वां मोती पे, ठीक है। ऐसे ये कार्ड कौन से पे लग रहा है, 15 से आगे देखो, 16 बोल, 16 17 17 18 18 19 19 20 बोल, 21 22 23 24 25 26 26। तो ये कार्ड कितने पे है, 26 26 पे, इधर लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। ये कार्ड कितने पे है, 26 से आगे बोलना है, 27 बोल, 27 28 29 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36। दोबारा कर लेता हूँ, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ओके। ओके। अब इधर देखिए, गिनिए और लिखिए कितने फ्लावर है इसमें, 4। एक माला में कितने होते हैं, 10। हाँ, तो कितनी माला है, 4, तो कितने हो गए, 10 20 30 40, 40 से हो गए। हाँ, खुले फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 40 और 5 कितने हो गए, 45, 43 ठीक है। ऐसे ये दातुन देखो, एक बंडल में कितने दातुन है, 10। 10 तो कितने बंडल हैं, 4, तो कितने हो गए ये, 10 20 30 40, ये बंडलों में 40 दातुन हो गई। और 2 खुली हुई दातुन कितनी है, 3, 1 2 3, तो 40 और 3 कितने हुए, 43। ऐसे ही इसमें देखो, माचिस की तीलियों का बंडल है, इसमें कितने हैं, 10। इसमें कितने हैं, 10 10 और 10 कितने हो गए, 20 20 में फिर 2 तिल्ली और मिलानी है, तो कितने हो गए, 20 से आगे बोलो, बोलो एक क्या हुआ, 21 और 22। तो यहाँ पे क्या आएगा, 22। ऐसे ये देखो, ग्रुप में ये पल रखे हैं, ये 10 है ना, ये भी 10, ये भी 10 है। खुले एप्पल कितने हैं, 3। तो कितने एप्पल हो गए टोटल, 10 20 30, 30 तो ये हो गए। 30 के आगे बोलो, 31 32 33, कितने एप्पल हुए, 33। में रख दीजिए, कर ला। ये लिखा संख्याओं के अनुसार खानों में रंग भरिए। ये 27 है, तो 27 खानों में रंग भर दिया है। ऐसे ये कितना है, 31, कितना है, 31 तो 31 खानों में रंग भरना है। तो 31 खाने कहाँ पे हो जाते हैं, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में कितने हैं? 10। 10। तो ये 10 है, तो और ये कितने हो गए? 10। हाँ। कितने हो गए? 20। 20। और 10 ये हो गए, कितने हो गए? 30। 30। 10 20 30 और एक हो रहा है, यानी ये। तो कितने हो गए? 31। इसमें अब कितने खानों में रंग भरना है? 45 में। ठीक है। हाँ। 10 का तो है ये। हाँ। ग्रुप में होते 10 होते हैं ना। 10 20 30 40। 40 तो भराना आएगा ही। 40 के बाद 41 42 43 44 45, यानी यहाँ तक बढ़ना है ना। ये सारे बढ़ने हैं और इधर 5 बढ़ने हैं, ये छोड़ना है। ऐसे ये 45 हो जाता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? हाँ। देखिए, ये लिख रहा है छूटी हुई संख्या लिखिए। गिनती है ये, है ना। हाँ। कहा था कि 40 तक की। हाँ। इसमें बीच बीच में छूट रही है, उनको लिखना है। तो लिख दोगी? लिख दोगी क्या? हाँ। तुम नहीं लिख सकती हो तो देखो इधर, ये क्या है? 1। फिर डायरेक्ट ये छोड़ दिया और आगे क्या लिख दिया? 3। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। क्योंकि 1 के बाद क्या आता है? 2। 2। तो देखो 1 2 3, इधर क्या आएगा? 4। ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। यहाँ 7। इधर 8। इधर 9। इधर 10 है ये। ठीक है। 10 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 11। 11। फिर 12। 12 के बाद 13। 14। फिर इधर 15। यहाँ पे ये 16 ही। और यहाँ पे क्या आएगा? 17। 18। 19। 20। 20 के बाद आता है 21। क्या आता है? 21। 22। फिर 22। 23। 23 लिखा हुआ है। 24। आएगा। 25। ये भी लिखा हुआ है। 26। 27 लिखा हुआ है। 28 29 और ये 30। 30 के बाद क्या आता है? 31। फिर 32। फिर 33। फिर 34। फिर 35। उसके बाद 36। फिर 37। 37 37। फिर 38 लिखा हुआ है। फिर बोलो 39 39। 40। 40। तो ऐसे ही संख्या छूट रही थी, उनको हमने पूरा किया है। अब और देखो, ये कह रहा है रंग भरिए। बाग की शहर। पेड़ों का रंग कैसा होता है? हरे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो पेड़ों में कौन सा रंग भरना? हरा। हाँ, हरा तने में ब्राउन भर लेना। और चॉकलेटी कलर। ठीक है। और लोगों में आपके हिसाब से रंग भर सकते हो, कपड़ों के हिसाब से भर सकते हो। इसमें सवाल यह है कि चित्र में खेल रहे बच्चों में लाल रंग भरिए। कौन कौन से बच्चे खेल रहे हैं? देखो, ये 3 बच्चे तो ये खेल रहे, 2 ये खेल रहे, और 3 ही खेल रहे, 3 ही खेल रहे। तो कितने बच्चे हो गए खेलने वाले? 6। ये तो ड्राइंग कर रही है। चित्र में बेंच पर बैठे लोगों में गुलाबी रंग भरिए और गिनकर लिखिए। चित्र में बैठे हुए लोग कितने हैं? 2। इनमें गुलाबी रंग भरना है 2 में। हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। पेड़ों में हरा रंग भरिए और गिनकर संख्या लिखिए। पेड़ कितने हैं? 2। और छोटे छोटे पेड़ और भी हैं। 3। 1 2 3 4, एक ये रहा, इसमें भी हरा रंग भरना है। तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे? 6। इसको वैसे झाड़ी बोल सकते हैं वैसे, पर अब पेड़ मान लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। जो खेल रहे हैं उनमें लाल रंग भरना है। तो बच्चे कितने खेल रहे हैं? 3। 3। और 3 ये रहे, 6। इसको तो पढ़ना ही मानेंगे, खेलना नहीं। ड्राइंग कर रही हूँ, ये ड्राइंग कर रही छूटी हुई संख्या लिखिए। ये देखो, ट्रेन का जैसा ही है।
इसमें जो संख्या छोटी है उसको लिखना है। इधर 19 लिख रहा है, 15, 13, 10, तो इधर से शुरू होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कलर होते हैं। इधर देखिए ठीक पहले और बाद में। यहाँ पे बीच में संख्या लिखी है, उससे पहले क्या कौन सी संख्या आती है और बाद में कौन सी संख्या आती है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती। जो पहले आती है उसको पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, जो बाद में आती है उसको परवर्ती संख्या बोलते हैं। तो 16 से पहले क्या आता है 15, लेकिन 16 के ठीक बाद में क्या आता है 17 आता है ना। 10 से ठीक पहले क्या आता है 9, 10 से पहले 9 आता है ना। और 10 के बाद कितना आता है 1, ठीक बाद 10 के ठीक बाद कितना आता है 11। यानी ठीक पहले के लिए -1 कम कर देते हैं और ठीक बाद के लिए 1 प्लस कर देते हैं, यानी 1 जोड़ देते हैं और ठीक पहले में घटा देते हैं। 13 उससे इधर जाना है तो क्या करेंगे घटाएंगे, कितना 1 घटाएंगे, तो 13 में 1 कम कर देंगे तो कितना बचा 12। ऐसे 18 में 1 कम गया तो 17 और इधर बढ़ाना है कितना 1, तो 18 में 1 जोड़ दिया तो कितना 19। ठीक है, तो ये भी पूर्ववर्ती परवर्ती है। ओके। जल्दी और देरी से जिस कार्य में कम समय लगता है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बताइए इसमें कम समय किसको लगेगा, क्योंकि इसकी छोटी बराबर पिघल रही है ना, तो इस पर आएगा। और इसमें देखो मटर छिल रहे हैं, इसमें तो इसके सारे बहुत सारे मटर रखे हुए हैं अभी। इसके पास कितने बचे अभी 4। तो सबसे जल्दी कौन सा मटर छिलेगा, ये इधर ये नल है, इसमें बाल्टी है पानी भर रहा है, ये बाल्टी भर गई, तेज़ी से नल चल रहा है, तेज़ नल चलेगा तो जल्दी बाल्टी भरेगी ना। और धीरे चलेगा मध्यम तरह से तो थोड़ा और टाइम लगेगा। और बूंद बूंद कर अगर बाल्टी भरेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा जिस कार्य में सबसे कम समय लगता है कौन से में कम समय लगेगा, जल्दी कौन सी भरेगी बाल्टी, ये कम समय कौन लगा जो जल्दी भर जाएगी है ना। ये स्कूल जा रहे हैं, कौन जल्दी पहुंचेगा, साइकिल से। ठीक है, पैटर्न पूरा कीजिए। इधर ये है त्रिभुज 1 है, फिर कितने हो गए 2, फिर कितने हो गए 3, फिर कितने होंगे 4। ठीक है, एक ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 जोड़ा हुआ ना। इधर बैलून, एक बैलून 2 3 4 5, इधर कितना है 1 2 3 4, यानी पहले 5 थे फिर 4 रह गए, फिर कितने रहेंगे, एक और कम हो जाएगा तो 3। ठीक है, ऐसे। ये बॉल है, पहले एक बॉल है, फिर 3 बॉल हो गई, फिर कितनी हो गई, यानी एक के बाद 3 हो गई, यानी 2 बढ़ गई। इधर भी देखो 1 2 3 4 5, फिर 2 बढ़ गई, फिर 2 और बढ़ानी है। ठीक है, 7 हो जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7।
ऐसे। अब देखिए इधर जंगल का मेला। सभी जानवर सुंदरवन के मेले में घूमने गए। सभी ने मेले में खूब मौज मस्ती करी। ये देखो सुंदरवन पार्क है, उसमें खेल रहे हैं। ठीक है। चीकू खरगोश और चंपू बंदर झूले पर बैठे तो झूला चंपू बंदर की ओर झुक गया। बताइए ये इधर तरफ क्यों झुका है? क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन है। जिसमें कम वजन होगा ऊपर उठ जाएगा, है ना। है जैसे तराजू में भी होता है, ऐसे ही देखिए इसमें कौन उठ रहा है? मंकी ऊपर उठा हुआ है और हाथी वाला इधर का हिस्सा दबा हुआ है, क्योंकि हाथी में ज़्यादा वजन होता है ना। हाँ, ऐसे ये खरगोश और ये चूहा। खरगोश बड़ा होता है इसलिए ज़्यादा वजन होता है, चूहा छोटा होता है। तो ये कह रहा है जिस तरफ झुकेगा, यहाँ पे किस तरफ, इस तरफ झुकेगा तो ये टिक लगाना। यहाँ पे इधर झुक रहा है, ये टिक। ठीक है, ऐसे ये सवाल करते हैं। थैंक यू।